अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ शिमाल मामा एंड वेलकम टू माय चैनल कमर ज़ारिया हीलिंग्स। आज की जो रीडिंग है वो स्पेशल रीडिंग होने वाली है। डेफिनेटली जब कार्ड को शफल करते हुए मैंने दुआ मांगी थी कि ये जो रीडिंग है ये उसी तक पहुँचे जो इसकी जिसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो। डेफिनेटली उसके लिए मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं। ये कार्ड जो है पास्ट के लिए मैंने निकाला है, जो आपकी प्रेजेंट कंडीशन है, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके लिए, और ये मैंने फ्यूचर के लिए कार्ड्स निकाले हैं कि व्हाट माइट बी द पॉसिबिलिटी इन योर केस। सो लेट्स सी। ओके, सो दिस इज़ द कार्ड फॉर योर पास्ट सिचुएशन। डेफिनेटली ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो आप एक ऐसे पर्सन हैं, या तो आप आप एक दिल के बहुत ही एक वेल्दी पर्सन हैं। आपने अपने क्लोज्ड वंस अगर आपकी पास्ट की लाइफ को मैं अगर देखूं तो आपने कहीं पर भी एक इनजस्टिस नहीं किया है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दूंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कभी आपकी जेब में 100 रुपये हैं, कभी आपकी जेब में 100 रुपये हैं, लेकिन अगर कोई 2 लोग आपके पास आते हैं और एक को आपने कुछ पैसे दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसी इंसान को पैसे दोगे, आप जो दूसरे इंसान है उसको भी दोगे। ऐसा नहीं, कभी भी आप इनजस्टिस नहीं करते होगे लोगों के साथ। और ख़ासकर आपने अपने क्लोज्ड वंस का जो है वो हमेशा से बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा होगा। उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना, उनकी नीड्स का ख्याल रखना, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके अंदर हैं। वो आपको, भले ही आपको सामने से वो चीज़ नहीं भी मिली है, लेकिन फिर भी आपका ये जो नेचर है, ये जो इनजस्टिस ना करने का, ये लोगों को हेल्प करने का, और पास्ट में आपने ये तमाम चीज़ें जो हैं की हैं। और ऐसी भी सिचुएशन आई है कि आपने पैसे दे दिए हैं, और वो पैसे देने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को जो है 1 लाख या मे बी 10 लाख या 5-10 लाख के बीच में किसी को पैसे दिए हों, और उसने ये बात कही हो, और वो इंसान ऐसा हो कि उसने आपको पहले अपनी, क्योंकि वो जो आपसे पैसे मांगने आया था उसको ये पता था कि यू आर ए वेरी जनरस पर्सन और आप उसकी मदद ज़रूर करोगे। कोई ना कोई आपका ये क्लोज्ड वंस का ही है, कोई रिलेटिव हो सकता है आपका, तो आपने उसको पैसे दिए, बट आपको उससे पैसे जो हैं रिटर्न नहीं हुए। कहीं ना कहीं एक आपके अंदर जो है, आपकी ये जो एक हेल्पिंग एटीट्यूड है, ये कहीं ना कहीं आपने खुद पर एक क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि वाई आई एम डूइंग all these good things for this people, for this person, but मुझे जो है ये सारी चीज़ें क्यों फेस करनी पड़ी। और कभी कभी ये ओवर गिविंग में भी आपका बदल जाता होगा। तो आपका पास्ट कुछ ऐसा रहा है कि, और आपका नेचर भी कुछ ऐसा रहा है। डेफिनेटली अगर ये डेफिनेटली जो मेरे व्यूवर्स हैं जो इस रीडिंग तक पहुँचेंगे वो इसी नेचर के मालिक होंगे, और ये उनसे ज़रूर से ज़रूर रेजोनेट करेगा। तो देख लेते हैं अभी जो आपकी कंडीशन है क्या है। ओके, कहीं ना कहीं जो आपके पास्ट में चीज़ें हुई हैं, आपकी जनरस नेचर की वजह से आपने कहीं ना कहीं कुछ चीटिंग्स वगैरह, कहीं ना कहीं आपने धोखे खाए हैं, कहीं ना कहीं चीटिंग्स आपको मिली हैं, तो उसकी वजह से वो आपने मिरर किया है। अब क्या है, अब आप जो है अपनी लाइफ को, पहले कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपने किसी मोमेंट्स पे या कहीं जगह पर आप ऐसे इंसान नहीं हो, आप अपनी केयर को भी इम्पोर्टेंस देने में यकीन रखते हो। लेकिन अगर पास्ट में कुछ ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आपको अपने बारे में सोचना था, बट आपने अपने बारे में नहीं सोचा, और दूसरों की खुशी के लिए और वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं चीटिंग मिली, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला
जो आप चाह रहे थे, तो उस चीज़ ने आपको प्रेजेंट में मिरर किया है। प्रेजेंट की कंडीशन जो है कहीं ना कहीं वो पास्ट के जो लेसन्स हैं उसके ऊपर अब आपकी ये सिचुएशन हो गई है कि आप जो है, मतलब इवन आज मुझे ये लग रहा है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जिसमें उनके जो लव्ड वंस हैं और जो मतलब जिनको उन्होंने इम्पोर्टेंस दी आपने, वो एग्री नहीं है। मे बी आपकी ये कोई ऐसी चीज़ जिससे, फॉर एग्जांपल 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और जब भी मैं ये कार्ड निकालती हूँ तो मुझे यही एनर्जी लगती है कि द पर्सन वांट्स टू गो वे समवेयर और वांट्स टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करना जो उसके दिल दिमाग और जहन से जा नहीं रहा है, और जिसके लिए आप डेस्परेट हो रहे हो। लेकिन जो ये कम्युनिटी है, आपका जो लव्ड वंस है या जो आपके साथ वाले हैं, वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको उनसे कहीं ना कहीं वो जो तवक्को आपने उनके साथ रखी है कि आपको वो सपोर्ट मिले, आपको आपकी इस डिसीज़न में ये आपको सपोर्ट करें, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी आप ये स्टेप लेना चाहते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, क्योंकि आपको जो ये स्टेप है वो अकेले लेना पड़ेगा। और कई बार आपने कोशिश भी की होगी, मुझे ये लग रहा है कि ये जो कोई भी ये आपका बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप जिसके लिए डेस्परेट हो, जो आप चाहते हो, जिसकी तरफ स्टेप लेना चाहती हो आप, जिसके लिए स्टेप लेना, लेकिन कई ऐसे मोमेंट आए हैं आपने इस चीज़ को जहन से निकालने की कोशिश की, आपने वो फॉलो करने की कोशिश की है जो आपसे बोली गई है, लेकिन फिर भी ये चीज़ आपके जहन से नहीं गई है। दैट्स वाई अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे डिसीज़न है। लेकिन डिसीज़न लेने में दिक्कत इसलिए हो रही है, प्रॉब्लम इसलिए आ रही है बिकॉज आपको ये जो डिसीज़न लेना है वो उसमें आप कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप अकेले हो जाओगे। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है इस इनसिक्योरिटीज़ या अबैंडनमेंट का ये जो इशू आपको आ रहा है कि आप अकेले हो जाओगे, और कहीं ना कहीं आपको शायद आपकी फैमिली से भी हटना पड़े। कुछ व्यूवर्स के केस में ये भी हो सकता है कि शायद एक ऐसी या कोई रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी आपका कोई डिवोर्स, आप डिवोर्स मेरे मुंह से निकला, मे बी आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आप किसी पर्सन को पसंद करते हो और आपकी मैरिज किसी और के साथ हो रखी है और आप चाहते हो इस मैरिज को छोड़ना, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आपका ये नेचर रहा है, आप किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करते हो। सो दैट्स वाई वो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ भी रोक रही है। लेकिन ये आपकी प्रेजेंट जो रिलेशनशिप में उसमें आप खुश भी नहीं हो। आप जो पर्सन है जो आपके दिल दिमाग जहन में है उसकी तरफ बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको ये लगता है कि अगर मैंने ये स्टेप लिया तो मुझे अकेले इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, और यही इनसिक्योरिटी आपको आ रही है। तो ये आपकी प्रेजेंट कंडीशन रही। आप फ्यूचर देख लेते हैं। ओके, सो आर यू सीइंग डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। सो आई विल से कॉन्ग्रेचुलेशंस कि जो चीज़ें अभी आपको लग रही है अभी आप छोड़ नहीं पा रहे हो, कोई डिवोर्स का केस हो सकता है, या आप मतलब जो चीज़ मतलब आपको डर लग रही वो चीज़ वो एंड होगी, वो ज़रूर वो एंड करवाया जाएगा, और ये डिवाइन की तरफ से होगा, वो आपकी सिचुएशन एंड होगी। क्योंकि अगर कोई चीज़, कोई भी आइडिया, कोई भी चीज़ आपके जहन से नहीं निकल रही है, डेफिनेटली इट इज़ मेंट टू बी इन योर लाइफ। दैट्स वाई आपको बार बार इनर कॉलिंग आ रही है कि आपको इसकी तरफ बढ़ना है, आपको इसकी तरफ नहीं बढ़ना है, और अगर आप इसकी तरफ नहीं बढ़ोगे तो आपको बढ़ाया जाएगा। आपकी सिचुएशंस ऐसे की हो जाएंगी, और आपने अभी भी देखा होगा आपकी सिचुएशन में कुछ कंडीशंस ऐसे चल रही होंगी कि आप चाह रहे होगे चीज़ें आपके कंट्रोल में हो जाएं, बट वो चीज़ें कंट्रोल में आ नहीं पा रही, तो इसकी एंडिंग होगी। जो भी सिचुएशन इस वक्त आपकी चल रही है आप उसको एंड करके आगे बढ़ोगे, सरेंडर करोगे, और जब आप ऐसे करोगे डेफिनेटली व्हील फॉर्च्यून आपकी तरफ मूव करेगा। तो डेफिनेटली जो भी आपका डिसीज़न है
उसकी तरफ कदम बढ़ाएं, यकीन के साथ कदम बढ़ाएं। और डेफिनेटली, और ये जनरल गाइडेंस है, मैंने दुआ करके ये चीज़ अल्लाह ताला से मांगी थी डेफिनेटली। लेकिन ये चीज़ अगर नहीं है, लेकिन ये चीज़ इंशाल्लाह आपके लाइफ में ये चीज़ होगी। जो चीज़ें एंडिंग होगी, जो चीज़ एंड होनी है वो एंड होगी, और फिर आप आगे बढ़ोगे। तो इफ़ यू थिंक, इफ़ यू आर अगर आप किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि ये चीज़ें इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपके लिए फ्यूचर गाइडेंस जो है वो यही आ रही है। एंड और आप अपनी सजेशन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को ज़रूर देखें। तो सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।